Hello everyone, welcome to Alpha Learning YouTube channel. I am Sonika, TGT Science from Alpha Public Senior Secondary School, Berthing. Student, this is chapter number 22 of EVS NCERT class 5th. So let's start our new chapter, part 1. And the name of the chapter is On the Move Again, यानी कि फिर से कदम पर. अब इस चैप्टर में आपको विलेजर्स हैं कुछ, उनकी स्टोरी यहाँ पर बताई गई है कि वो कैसे कैसे अपना जो है वो लिवलीहुड अर्न कर रहे हैं. ठीक है, वो कैसे गांव का जो माहौल है वो किस तरह का है और वो अपनी आजीविका के लिए क्या कर रहे हैं. यानी कि जैसा इसका नाम है चैप्टर का, ऑन द मूव अगेन, फिर से कदम पर. यानी कि अब कुछ आगे चल के, यानी कि अब इसमें बताया गया है कि किस तरह से जब एक काम ख़त्म हो जाता था तो फिर वो दोबारा से आगे बढ़ते थे. सो लेट्स स्टार्ट. धनुष विलेज. तो धनु जो है एक करेक्टर यहाँ पर है. ठीक है, एक लड़का है, तो उसके गांव के बारे में बताया गया है, उसकी स्टोरी है ये. टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धनुष हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा. अब सारे रिश्तेदार जो हैं धनु के घर आए हुए हैं दशहरा मनाने के लिए. दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलॉक कार्ट. वो अपने सारे सामान के साथ, लगेज इनके जो भी उनका सामान था, कपड़े वगैरह जो भी सब कुछ, उनके साथ वो अपने बैलगाड़ियों में आए थे. बुलॉक कार्ट हुआ बैलगाड़ी. धनुष फादर इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली. अब जो धनु के पिताजी हैं वो परिवार में सबसे बड़े हैं. सो ऑल द फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस. इसलिए सारे त्यौहार जो हैं वो उनके घर में मनाए जाते हैं. धनुष मदर. अब धनु की मदर, जिसे वो क्या कहता है, आई. द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर. अब माँ के भाई की वाइफ, यानी कि क्या हुई आपकी, वो आपकी मदर के जो भाई हैं, यानी कि वो क्या हुए, आपके मामा हुए. और उनकी वाइफ, तो उनकी वाइफ आपकी क्या लगी, मामी. एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर. अब फादर के ब्रदर की वाइफ, यानी कि आपके पिताजी के भाई की वाइफ आपकी क्या लगी, चाची. ठीक है, तो क्योंकि धनु के पिताजी क्या थे, बड़े थे, तो उनके ब्रदर क्या हुए, छोटे, तो उनकी वाइफ धनु की क्या लगी, चाची. अगर बड़े होते तो ताई. ठीक है, तो जिसे वो क्या कहता है, काकी. आर बिजी मेकिंग पूरन पोली. वो तीनों क्या थी, बिजी थी, व्यस्त थी, क्या बनाने में, पूरन पोली. अब पूरन पोली क्या है, स्वीट रोटीज मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम. ठीक है, एक मीठी रोटी होती है जो कि जैगरी मीन्स गुड़ और चनों की बनती है, चने के आटे की और गुड़ की, इसको मिक्स करके बनाई जाती है एक मीठी सी रोटी, जिसे पूरन पोली कहा जाता है. अलॉन्ग विद दिस ए स्पाइसी कड़ी डिश इज़ आल्सो मेड. ठीक है, और इसके साथ चटपटी कड़ी भी बनाएगी. ठीक है ना, कड़ी तो सबको पता है कि कड़ी हमारे सबके घरों में बनती है. ठीक है. द डे पासिस इन लाफिंग एंड चैटिंग. अब सारा दिन जो है हंसते खेलते बातें करते हुए बीत गया. बट बाय इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंजेस. अब जैसे ही शाम हुई सबका जो मूड था वो चेंज हो गया, बदल गया. द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगेन टू पैक देयर लगेज. सभी औरतें और बच्चे जो हैं अपने सामान को पैक करने लग पड़े. द मैन सिट डाउन विद द मुकंदम एजेंट हु लेंड्स मनी फॉर द मीटिंग. और जो जेंट्स थे, है ना, सभी जो पुरुष थे वो मुकंदम के पास बैठ गए मीटिंग के लिए. अब मुकंदम क्या है, हु लेंड्स मनी, यानी कि एक एजेंट है जो क्या करता था, पैसे उधार देता था. द मुकदम गिव्स द डिटेल ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली. अब मुकदम जो है वो सारे लोन की डिटेल बता रहा है, जो जिस परिवार ने जितना लिया है. लोन मीन्स कर्ज, जो
किस परिवार ने कितने पैसे उससे लिए हैं वो सारी डिटेल बता रहा है। देन द टास्क फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स began. The Mukandam explained to the villager in which area they would go for the next 6 months. He also gives them some money as loan for their expenses. Ever since Dhannu remembered, this has been the routine. अब then the talks for the next few months began. ठीक है, तो ये जो बात थी वो कुछ महीनों से शुरू हुई थी। अब मुकंदम क्या करता है कि वो उनको विलेजर गांव वालों को बताता है कि अगले 6 महीने उनको कहाँ जाके काम करना है, और वो उन्हें क्या करता है, कुछ पैसे देता है उधार, ताकि वो अपना खर्चा चला सकें, खर्चा कर सकें। तो एवर सिंस धन्नू रिमेंबर, अब जहाँ तक धन्नू को याद है, दिस हैज़ बीन द रूटीन। अब ये क्या थी, एक रूटीन ही बन गई थी कि वो काम करेंगे, वहाँ पर जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मुकंदम जो है उनको फिर आगे कहीं काम के लिए भेजेगा। फैमिलीज़ लाइक धन्नूज वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर्स टिल दुशहरा। तो जो धन्नू की फैमिलीज़ थी और बाकी परिवार थे, वो दुशहरा तक बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं। बिफोर द रेनी सीज़न, यानी कि बारिश के सीज़न से पहले तक। मैनी अदर फैमिलीज आल्सो वर्क ऑन सच लैंड, और भी परिवार वहाँ पर काम कर रहे थे उस ज़मीन पर। दे अर्न जस्ट एनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दीज मंथ, और वो सिर्फ इतना ही कमा पाए कि वो इतने महीने अपना गुजारा कर सकें। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ्स, लेकिन जो आगे के 6 महीने रहते हैं वो कैसे उसको मैनेज करेंगे। When there is no rain, जब बारिश नहीं होगी, and no work in the field, और खेतों में काम नहीं होगा। So everyone borrow money from the मुकद्दम। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, सब ने मुकद्दम से लोन ले लिया, पैसे उधार ले लिए। To pay back this money they have to work for the मुकद्दम। ठीक है, अब उस पैसों को वापस करने के लिए उन्होंने क्या किया, मुकद्दम के लिए काम करना शुरू कर दिया। मुकद्दम इज़ एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्री, वो एक गन्ने की फैक्ट्री का एजेंट है। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड, वो उनको गन्ने के खेतों में काम दिलाने में मदद करता है। तो ये जो स्टोरी है बेटा, इसमें यही बताया गया है कि जैसे वो एक बड़े बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं लोग, है ना। फिर अब उसके बाद दशहरे के बाद क्या होगा, ना बारिश है ना फिर खेतों में काम है, तो अब वो लोग क्या करेंगे, है ना। अब पहले जितना वो काम कर रहे थे उससे तो सिर्फ उनका उन्हीं दिनों का गुजारा हुआ, यानी कि उनके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं हुई जिससे कि वो आगे के 6 मंथ जो हैं वो अपना गुजारा चला सकें। तो इससे फिर अब उन्हें क्या हुआ, उस मुकद्दम से उधार लेने पड़े पैसे। अब जब पैसे उधार तो ले लिए, लेकिन अब उनको वापस कैसे करेंगे, तो उसके लिए उनको काम करना पड़ा, और काम वो मुकद्दम के लिए उन्होंने किया। तो मुकद्दम जो है वो क्या था, शुगर केन फैक्ट्री का मालिक था, मालिक नहीं सॉरी एजेंट था। तो वो उनको गन्ने के खेत में उन्होंने उसको लोगों को काम दिलाया। ठीक है, तो अब देखो, टेल डिड ऑल द फार्मर इन धनुष विलेज हैव देयर ओन लैंड, सबकी अपनी ज़मीन नहीं थी, वो काम करते थे। ठीक है, ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड धनुष फैमिली गेट वर्क इन द विलेज, अब किस टाइम मिलते थे, यानी कि दुशहरा तक उनको काम मिलता था। ड्यूरिंग व्हाट टाइम डिड दे नॉट हैव वर्क, और उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ थे उनमें उनको काम नहीं मिलता था। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली लाइक धन्नू हु हैव टू लीव देयर विलेज फॉर मंथ इन सर्च ऑफ वर्क, क्या आप भी कुछ ऐसे परिवारों को जानते हैं जैसे धन्नू का परिवार था कि वो काम के लिए कुछ महीनों के बाद फिर उस गांव को छोड़ के आगे चले जाते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो तभी ऐसा लिया गया है क्योंकि वो क्या करते थे, मूव अगेन, यानी कि वो फिर आगे चले जाते थे गांव को छोड़ के। थिंक एंड फाइंड आउट,
अब सोचो, इफ़ पीपल इन धनु विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क, व्हाट डिफ़िकल्टीज वुड दे फेस इन देयर ओन विलेज। अगर वो काम के लिए अपने गांव को ना छोड़ें तो उन्हें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो उनको तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, पैसे नहीं होंगे तो खाना भी नहीं उनको मिल पाएगा, फिर क्या खाएंगे, है ना। तो बहुत सारी मुश्किलें उनको आएंगी बिना पैसों के। फिर इन धनुष विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज़ नो रेन। धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती थी तो कोई खेती भी नहीं होती थी। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर, हाउ। क्या आप सोचते हैं कि जो खेती है, कृषि है, उसको रेन वाटर के बिना भी हम कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे, तो हम उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंचाई से, ठीक है। अब तो बहुत सारे सिस्टम हैं, पहले कैनाल सिस्टम होता था, नहरें होती थी, उनसे पानी दिया जाता था। अब क्या है, अपने ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है, मोटर लगा के जो है पूरी सिंचाई की जाती है। तो इस तरह से भी खेती की जा सकती है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ धनु, हिज पेरेंट्स, हिज काका एंड हिज 2 elder children, his mama, mommy and their 2 daughters and 40-50 other families from the village will stay away from home। तो देखो नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों के लिए धन्नु को उसके पेरेंट्स, उसके चाचा, उनके 2 बच्चे, फिर मामा मामी, उनके बच्चे बेटियां और 40-50 परिवारों को अपने गांव से, अपने घर से दूर रहना पड़ना था। इन these 6 months धनु एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। अब इन 6 महीनों में धनु और धनु की तरह बहुत सारे जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा सकते थे, क्योंकि 6 महीने उनको कहीं दूसरी जगह रहना था। धनु's ओल्ड ग्रैंड मदर आंट हु कैन नॉट सी एंड 2-month-old cousin sister who stay back in the village। अब धनु की जो ओल्ड ग्रैंड मदर थी, दादी थी, है ना, और आंट, और साथ में इनके क्या था, 2 month की छोटी सी कज़न सिस्टर थी। तो उनको घर पे ही रखना पड़ा, देखभाल के लिए, दादी की भी और उस बच्चे की देखभाल के लिए भी। इन अदर होम टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड। और बाकी घरों में भी जो बुजुर्ग थे और बीमार लोग थे उनको घर में ही छोड़ा गया। धनु मिसेज हिज ग्रैंड मदर अलॉट। धनु अपनी दादी को बहुत याद करता है। धनु ऑलवेज कीप वॉन्डरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, बट व्हाट कैन धनु डू। अब धनु क्या था, ऑलवेज कीप वॉन्डरिंग, हमेशा जो है वो इधर उधर घूमता रहता था। अब उसकी दादी की देखभाल कौन करेगा, बट व्हाट कैन धनु डू। पर अब धनु क्या कर सकता था, ये भी उसकी मजबूरी थी, है ना, कि वो क्या कर सकता था जब उसको तो जाना पड़ना था, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट है आपका आफ्टर दिसंबर, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।